नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे, या तो फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको बड़े तन्मयता के साथ आप कर रहे होंगे और अपने जीवन में आप खुश होंगे, सफल होंगे। फ्रेंड्स, जो लोग अपने जीवन में डिप्रेस हैं, जो महिलाएं डिप्रेशन में हैं, जो लो फील कर रही हैं, जिनको लगता है कि वो तो इस जीवन में फंस गई हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि वो ऐसा क्या करें कि जिनसे कि उनका जीवन जो है, उनकी दिनचर्या जो है, उनका रूटीन जो है, वो थोड़ा सा उसमें वो एक्टिव हो सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर अनमैरिड लड़की है, अगर जो कोई भी मेरा वीडियो ये देख रहा है, अगर वो अनमैरिड है, उसको ये बात समझने की ज़रूरत है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो, उसके बाद कोई अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करो, थोड़ा सेट हो जाओ, उसके बाद शादी करो। किसी के प्रेशर में आके, किसी भी जिम्मेदारी के तले आप अपने फ्यूचर को पूरी तरह से मत त्यागो। फ्यूचर त्यागने से ये होगा कि आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। आगे चल के आपको अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद के फ्यूचर के लिए भी वर्क करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि पहले फ्यूचर कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आगे बढ़िए। ये तो बात हो गई उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई है। यहाँ पे उन्हें एक बात और समझने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी और आपका भविष्य आपका जिम्मेदारी होना चाहिए। आपका बुढ़ापा आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि किसी और पे आप बोझ बन के रहिए, ना ही अपने पेरेंट्स पे, ना ही अपने हस्बैंड पे, ना ही अपने इन लॉज पे। किसी पे भी आपको बोझ बनने की ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन है तो वो उसकी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। ये बात यहाँ समझने की ज़रूरत है। ये हर किसी के लिए है। कोई मैरिज है, मैरिड जिनकी हो चुकी है उनके लिए भी, और जो अनमैरिड है उनके लिए भी ये बात लागू होती है। फ्रेंड्स, अगर आप पति पत्नी दो लोग हैं तो दोनों लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि दोनों लोग मिलकर अपना घर चलाएं, और दोनों लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के भविष्य के लिए उन्हें आगे बढ़ चढ़ के एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आप थोड़ा सा, अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हो तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है उनकी। महिलाएं शादी के बाद खुद को खो देती हैं। वो भूल जाती हैं कि वो कौन है। वो केवल खुद को घर वाली बना के रह जाती हैं। ये बात आप खुद भी ये महसूस करते होंगे कि शादी के बाद वो केवल अपने आप को घर वाली, कहने का मतलब घर संभालने वाली समझ के रह जाती हैं। वो अपना जो भविष्य है, अपना जो मेंटल हेल्थ है, सब कुछ भूल जाती हैं। केवल जिम्मेदारियों का उनको एहसास रहता है। आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी भी एक कहानी है, आपका भी जीवन ये है। तो इसके लिए आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। आपको अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने ज़िंदगी की भी जिम्मेदारियां जो हैं उसको ले करके आपको चलना है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर आप घर में हो, अगर आप, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपको नहीं पसंद करेंगे, जो केवल और केवल आपकी कमियां गिनाएंगे आपको, और आपको भी ये बात कहीं ना कहीं ये लगने लगेगा कि आप अच्छी हाउसवाइफ नहीं हैं, आपका जीवन जो है वो अच्छा नहीं है। वो केवल और केवल आप में नकारात्मकता ही लाते रहेंगे। ऐसे निगेटिव लोगों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है, ये बात समझिए। देखिए, उनसे हमें बहस करके, उनके साथ हमको अपनी बात को बता करके, ज़बरदस्ती उनको ये बात समझा करके केवल और केवल तनाव बढ़ना है। आपको उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। उनसे इज्जत से पेश आइए, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड जो है यहाँ है, उनका यहाँ है। आपको यहाँ से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके सामने या तो उनको ये एहसास दिलाएं, उनसे एक कोई अच्छा सर्टिफिकेट लें कि नहीं आप सही हो अपने काम को लेकर के। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए हमेशा कि आपका कौन सा काम कब करना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे निगेटिव लोगों को इम्पोर्टेंस देना बंद करिए। इम्पोर्टेंस देना जब बंद कर देंगे तो उनको भी ये बात कहीं ना कहीं ये बात समझ में अच्छे से आ जाएगी कि आप अपने जीवन में, अपने जीवन की जो महत्ता है उसको लेकर के चल रहे हैं, ना कि उनकी महत्ता को आप तवज्जो दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा सा धैर्य के साथ संभाल सकते हैं। तीसरे बिंदु पे बात करते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को आप नरक से बचाना चाहते हैं तो ये बात समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि आपको अपनी दिनचर्या जो है, आप अपना रूटीन जो है उसको टाइमली फॉलो करने की ज़रूरत है।
मैं ये नहीं कह रही कि अगर केवल आपको पढ़ाई करनी है तभी आप फॉलो करिए। अगर आप केवल हाउसवाइफ बन के रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि हर काम का एक टाइम हो, आपकी दिनचर्या का एक समय हो कि इतने बजे आपको उठना है, इतने से इतने बजे तक आपको ये वर्क करना है, इतने से इतने बजे तक आपको ये काम करना है। खुद के लिए पर्सनल टाइम निकालना है, खुद के बॉडी हेल्थ के लिए, खुद के मेंटल हेल्थ के लिए, और खुद की खुशियों का भी ख्याल रखना है। कुछ अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, कुछ अच्छी चीज़ें आप देख लीजिए, कुछ अच्छे लोगों से आप बात कर लीजिए, कहीं अच्छी जगह आप सैर के लिए भी जा सकती हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस ला करके आप अपने जीवन को आप खुशियों से भर सकते हैं। और आप उन लोगों को हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए जो आपकी महत्ता को तवज्जो देते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इसी छोटे से मोटिवेशनल ब्लॉग के साथ मैं ये वीडियो द एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैं ये बात समझा पाई हूँ। तो लगे रहिए, डटे रहिए जब तक अपने गोल को अचीव ना कर लीजिए, और जब तक आप पूरी तरह से ये संतुष्ट ना हो जाइए कि नहीं, आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। खुद पे भरोसा रखिए, और भरोसा एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बहुत कुछ आपको दिला सकती है। केवल ज़रूरत ये है कि आपको यहाँ से सही रहना है, बाकी सब तो भगवान सब सही कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।